बदलती दुनिया में साथ का झूठा वादा है। मोबाइल महंगाई के दौर में बिना रिचार्ज के आधा है। मोबाइल ने रिश्तों को जोड़ा है तो तोड़ा भी है, मगर दुख है कि आज लोगों के लिए अपनों से ज़्यादा है मोबाइल। आज लगभग 3 वर्षों के बाद हम सभी आमने सामने मिले हैं। छोटे हो या बड़े, हम मोबाइल के चंगुल में कुछ इस प्रकार फंसे हैं कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं उसका वास्तविक स्वरूप, कुछ सदुपयोग और कुछ दुरुपयोग। हमारे ही विद्यार्थियों द्वारा लिखा हुआ एक मज़ेदार पथनाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी। सुंदर थी हमारी दुनिया, सब थे मगन, कोई पढ़ रहा था तो कोई खेल रही थी गुड़िया। अचानक दी एक अनहोनी ने दस्तक, लगा दी एक बीमारी ने हम पर प्रतिबंधक, नाम था जिसका कोरोना। दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, हिंदुस्तानी कहते इससे डरो ना डरो ना डरो ना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया एक ऐलान, लगा दी 14 घंटों की कर्फ्यू ताकि सबका हट सके ध्यान। बढ़ रही थी बीमारी, न थी कोई रोकथाम, फिर किया गया एक बड़ा ऐलान, 24 मार्च को पूरे देश में लगा दिया लॉकडाउन। लगते ही लॉकडाउन के हम सब हो गए कैद, दिन को मिला आराम और रात को आए चैन। फिर धीरे धीरे ये चैन ही बन गया हमारे लिए कैद। घर में बैठ बैठ कर सब हो गए परेशान, ढूंढ रहे थे ऐसा कोई जरिया जिससे मिल सके निदान। फिर धीरे धीरे आया महीना जून, बच्चों को लगा स्कूल जाकर मिलेगा सुकून, लेकिन फिर वही, ना कोई उम्मीद ना कोई आशा। स्कूल जाने की मनाई, हाथ लगी निराशा। करने को अपनी शिक्षा पूरी, बच्चों ने खरीदा कंप्यूटर और मोबाइल, लेने लगे ऑनलाइन क्लास, करने लगे मनोरंजन और भरने लगे फाइल। तो अब मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स का सभी पर कैसे परिणाम हुआ, यह हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपके सामने पेश करेंगे। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, सारे आओ नाटक देखो नाटक देखो। चाचा चाची दादा दादी भैया भाभी, नाटक देखो नाटक देखो। साहिबान मेहरबान कदरदान, आपको हमारा प्रणाम। हम आज आपको दिखाने वाले हैं मोबाइल एडिक्शन पर नुक्कड़ नाटक। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, नुक्कड़ का यह नाटक देखो नाटक देखो। फेसबुक का कमाल देखो, फॉलोअर्स का धमाल देखो, ट्विटर पर अपडेट्स देखो, इंस्टा पर पोस्ट देखो, कमेंट्स की लिस्ट देखो, सोशल मीडिया का बच्चों पर परिणाम देखो। आइए देखते हैं कि मोबाइल के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं। अब हम मोबाइल के बारे में क्या बताएं? हाथ में हमारे स्मार्टफोन जो हमें बनाता है स्मार्ट, बनाता है स्मार्ट, बनाता है स्मार्ट। और जानते हैं इसका असर न केवल इंसान बल्कि भगवान पर भी हुआ होगा। और असल बात बताए भैया, क्या? जिंदगी नाम की गाड़ी में यह मोबाइल बन गया है पेट्रोल।
जो हमें करता है चार्ज और हम चलते हैं फिट एंड फास्ट। अरे भाई, इसके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, फोन पर बात किए जा रहा था। रास्ते से जा रहा था, बात किए जा रहा था, गाड़ी चला रहा था। मुझे टक्कर लगी तो मैं क्या करूं, मुझे टक्कर लगी तो मैं क्या करूं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद। बिजी है, फिर से ट्राई करके देखता हूँ। दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद। हेलो। हेलो वत्स, कहाँ हो? मुझे आपसे मुलाकात करनी है। हाँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। कहो वत्स, क्या हाल है धरती का? हे प्रभु, इस मोबाइल ने तो धरती पर हाहाकार मचा रखा है। जिसे देखो सब मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। इस कोरोना की वजह से सबको मोबाइल की लत लग गई है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। पहले धरती के वासी खाते वक्त, सोते वक्त आपको याद करते थे, परंतु अभी सब मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। घोर कलयुग है। हाँ हाँ, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। जाओ वत्स, और मेरी धरती के हाल का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर देना। जो आज्ञा प्रभु। आइए देखते हैं पृथ्वी पर घर का हाल। बंटी, बबली, कहाँ हो? हाँ माँ। अरे बंटी और बबली, यह क्या है? तुम दोनों को जब भी देखो फोन पर ही डूबे रहते हो। छोड़ो फोन, जाओ जाकर पढ़ाई करो। माँ रुको ना, थोड़ी देर के बाद करेंगे। कब से थोड़ी देर किए जा रहे हो? जाओ। हाँ माँ, जाते हैं। ये बच्चे बिना सुधरेंगे नहीं। हे भगवान, इन औरतों को तो मोबाइल देखने के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। वहाँ घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर कोई चोर और घर में घुस गया तो, लेकिन नहीं, मोबाइल से जब फुर्सत मिले तभी तो। मुझे तो लगता है कि ये मुझे बर्बाद करके ही मानेगी। और वैसे भी इस मोबाइल ने पतियों का जीना हराम कर रखा है। खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूँ जिसको मेरे बोलने का कुछ असर ही नहीं हो रहा। निकालो इसे। अरे आप आ गए? हाँ, आ तो गया, लेकिन जब मोबाइल से ध्यान हटेगा तभी तो मैं दिखूंगा। अजय सुनते हो? हाँ बोलो, क्या बात है? वैसे भी पिछले 15 सालों से तुम्हारा ही तो सुनता आ रहा हूँ, आज भी सुन लूँगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ हमारे प्यारे बंटी और बबली कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। जाओ जाके देख लो ना, पढ़ रहे होंगे। अच्छा, पढ़ रहे? क्या पढ़ रहे? खाक पढ़ रहे? फेल हो गए थे, फेल। बच्चे क्या खाक पढ़ते हैं? बच्चे तो फेल हो गए, फेल। लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो मैं जाकर देखता हूँ। आज देखो दोनों की कैसी अच्छी खबर लेता हूँ। अरे वाह बच्चों। अरे पोकेमोन। अरे पापा है। सॉरी, पापा
कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तुम दोनों, बिल्कुल अपने माँ पर गए हो। लाओ फोन इधर, पढ़ाई करो। फेल हो जाते हैं ये आजकल के बच्चे भी ना, पता नहीं भविष्य में इनका क्या होगा। बहनों, कैसे हैं बच्चों के मार्क्स? क्या बताऊं, और बिगड़ता ही जा रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है। जी हाँ, मेरी भी ऐसी ही कुछ हालत है। ऑनलाइन क्लास के बाद बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। आजकल वे न किसी का सुनते हैं और न किसी से डरते हैं। पढ़ाई से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। सही बताए तो ये सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। मोबाइल ने तो बच्चों का भविष्य ही बिगाड़ दिया है। सही कहा, इन बच्चों को तो मोबाइल का नशा हो गया है। हाँ, नशा हो गया है, नशा हो गया है। तेरा नशा, नशा तेरी अखा विचो आवे मैनू, मैं देखिया बड़ा नायो लखा विचो आवे मैनू। इस मोबाइल को तो बनाना ही बंद कर देना चाहिए। मैं नहीं तो कौन रे? हाँ, मैं नहीं तो कौन रे? बोलो बोलो बोलो, मैं नहीं तो कौन रे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? पहचान लिया? मोबाइल नाम तो सुना होगा। मेरे अंदर है ऐप्स की खान, ये खुद ही करेंगे इनका गुणगान। नमस्ते, मैं हूँ गूगल। मैं सबकी मदद करता हूँ। कुछ भी पूछो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, इसीलिए तो मैं सभी ऐप्स का राजा हूँ, राजा। मैं हूँ YouTube। क्या करूँ, इन इंसानों ने तो परेशान कर रख दिया है। गूगल भाई, आपके बाद मैं आधा घंटा रोया हूँ। हर 2 मिनट पर वीडियो बदल बदल कर परेशान कर रख दिया है। बफर होता हो तो कहते हैं ससुरा मोबाइल है या डब्बा। अब आप ही बताएं, नेटवर्क की समस्या हो तो मेरा या मोबाइल का क्या दोष है? मैं आप सब का चहीता फेसबुक। अरे यूट्यूब भाई, इतना ही नहीं, तुम्हें फालतू कह के मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। अच्छा हुआ कि बीच में व्हाट्सएप आ गया। पहले ही इन इंसानों ने मेरे पेट में 1600 फेसबुक फ्रेंड्स भर रखे हैं। उसमें और भर देते तो मेरा पेट गुब्बारे की तरह फट ही जाता। ऊपर से ये इंसान मेरा इस्तेमाल करके दूसरों पर घंटों तक ट्रोल्स के तीर छोड़ते बैठते हैं। वैसे भी आज मैं आराम करने के मूड में था। अगर आज ये मुझे छू लेते तो मेरी बैंड ही बज जाती। नमस्ते दोस्तों, मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे, राइट? यस, सही पहचाना आप लोगों ने। मैं हूँ आप सबका चहीता, दी ग्रेट व्हाट्सएप। अरे फेसबुक भाई, तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी कुछ ऐसी ही दुर्दशा है। ये इंसान तो मेरे पीछे बावले हैं। इन लोगों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। बच्चे हो या बूढ़े, सब मेरे दीवाने हैं, क्योंकि मुझ में चैट्स की होती है धमाल और स्टेटस करते हैं कमाल। इतना ही नहीं, ये इंसान तो मुझे रात में भी सोने नहीं देते। सुबह चैटिंग, शाम चैटिंग, यहाँ तक कि आधी रात में भी टक 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 कर चैटिंग में लगे रहते हैं। सबको हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर भेज कर मैं थक गया हूँ। इतना ही नहीं, ये इंसान मेरे द्वारा अपने मित्र, रिश्तेदारों, करीबियों को फ़ोन कर घंटों तक बतियाते हैं। इनकी लंबी लंबी पंचायत सुनकर तो अब लगता है काश मैं बहरा होता। अच्छे अच्छे स्टेटस लगाकर लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, परंतु खुद पर तो कुछ लागू नहीं करते। पता नहीं क्या होगा इस संसार का। अरे ये तो अच्छा है कि इस इंसान ने थोड़ी समझदारी दिखाई और इंस्टाग्राम को भी बना दिया। इसकी वजह से मुझे थोड़ी देर का तो आराम मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ इंस्टाग्राम। अजी मुझे कम ना आकिए इस दुनिया में, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सभी दीवाने हैं मेरे। चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या क्रिकेटर विराट, सभी का मैसेज होता है मेरे पास। इन इंसानों को कितना समझाया, कितना बताया, लेकिन ये इंसान मेरी बातें समझ ही न पाया। ये युवक मुझे बेकार समझकर दिन रात धुनते रहते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें भला मेरी कोई गलती है? नहीं ना। मुझे 2 मिनट भी सुख चैन से जीने ही नहीं देते। इनके लिए रील्स ला ला कर मेरे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन
इन्हें तो मेरी कद्र ही नहीं है। अब मैं अपना हाल क्या बताऊं। अच्छा हुआ ये स्नैपचैट भाई बीच में आ गए, वरना ये बंटी बबली तो आज मुझे थकावट के साथ ही विदा करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका चहिता और आपके मनोरंजन का साधन स्नैपचैट। अरे भाई, मेरा तो हाल ही बेहाल है। इंसान तो मेरे पीछे बावला हुए जा रहा है। रोज एक ना एक स्नैप डालने रहते हैं। कुछ भी नया लिया तो पहले दुनिया को दिखाना रहता है। स्नैप ला के दिखा के थक गया, मगर ये इंसान ना ही रुका ना ही थका। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। कभी मेरे द्वारा बिल्ली बन जाते हैं तो कभी खरगोश, तो न जाने क्या क्या चीज़, और फिर मोबाइल पर डाल देते हैं और चाहते हैं कि लोग इन्हें पसंद करें और प्यार दें। अरे भाइयों बहनों, मेरे अंदर क्या कमी है? मैं तो आपके हर वक्त काम आता हूँ। आप लोग जो अपने रिश्तेदारों से दिन भर 5-6 घंटे बातें करते हैं, वो किससे करते हैं? मुझसे ही ना। जब कोरोना महामारी की इतनी बड़ी समस्या चल रही थी, तब आपके बच्चे पढ़े कैसे? मुझसे ही ना। इतना ही नहीं, आपको आरोग्य सेतु ऐप द्वारा कोरोना के नियम किसने सिखाए? मैंने ही ना। आपको सुबह अलार्म बजाकर उठाने वाला मैं, आपको समय बताने वाला मैं, आपको पूरी दुनिया की झट में खबर देने वाला मैं, आपको अपने करीबियों के संपर्क में रखने वाला मैं। इतना ही नहीं, आपका मनोरंजन करने वाला मैं। अब बताओ क्या कमी है मुझ में? परंतु तुम्हारी वजह से जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? मेरे अंदर तो बहुत से गुण हैं, परंतु बच्चे मेरा दुरुपयोग करते हैं। यह जिम्मेदारी आप माता पिता की है कि आप उन्हें समझाएं ताकि मेरा दुरुपयोग ना हो। हम प्रण लेते हैं कि हम मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी का अद्भुत है उदाहरण है, अहम हिस्सा बनकर इसने बदला सबका जीवन। जीवन में मोबाइल का जरूर करें उपयोग, लेकिन याद रहे हानिकारक है जरूरत से ज्यादा इसका प्रयोग। मोबाइल इंटरनेट की क्रांति ने किया ऐसा कमाल, कब देखा था चिट्ठी देते डाकिया, याद नहीं वो साल। टेक्नोलॉजी है तो जीवन में रंग है, नए युग का नया यह ढंग है। यह मोबाइल है तो जीने की नई उमंग है। मोबाइल एक साथी की तरह हमारे संग है। ज्योतिष गणित विश्व इतिहास, मोबाइल में ब्रह्मांड निवास। मोबाइल में बैंक तुम्हारा, जहाँ खड़े हो वहीं सहारा। इसीलिए मोबाइल वरदान है, मोबाइल अभिशाप। अथक ज्ञान भंडारिये, शीघ्र शीत अरुताप। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, नहीं वक्त के साथ जो चलते पीछे वो रह जाते हैं। नहीं वक्त के साथ जो चलते पीछे वो रह जाते हैं। टिक 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 टिक।